अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से बहुत कुछ लर्न करे होंगे। तो मैं आ गया हूं आपके साथ आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर, जिसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को, C++ के अंदर इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को। तो मैंने स्क्रीन पर पहले से अपना जो सैम्पल पेज है, यानी कि जिसके अंदर हमने सारा कोड लिखना है, वो सारे का सारा पहले से डन किया हुआ है। तो इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, लेकिन कोड लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उन पर स्ट्रॉन्ग हैंड हो, यानी कि उनको अच्छी तरह से कर लिया जाए, तो प्रोग्रामिंग करना मुश्किल नहीं होता। तो आज के दिन वही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि वीडियो को मुकम्मल देखना है। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इफ़ से, यानी कि इफ़ स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा इंट नम नेम का। ओके, तो इंट नम नेम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और इसको मैं कोई वैल्यू भी दे दूँगा। तो सी इन नम। ओके, तो इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करूँगा। तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के बाद मैं अपनी एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कंडीशन लगाना लाजमी होता है, उसके अंदर लॉजिक बनाना लाजमी होता है। आपका लॉजिक आपके ब्रेन पर डिपेंडेंट है। जितना अच्छा आपका लॉजिक होगा उतना ही अच्छा आपका कोड होगा। तो किसी भी कोड को अच्छी तरह से करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और क्या क्या काम हमने करना है, और उन कामों को करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। तो सपोज़ मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया है कि सपोज़ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव हो तो ये चीज़ आए, अगर नंबर पॉजिटिव ना हो तो ये चीज़ आए, और अगर नंबर ज़ीरो हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो हो तो क्या चीज़ प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। तो इफ़ कंडीशन के बाद आपने यानी कि इफ़ लिखना है, इफ़ कीवर्ड, उसके बाद आपने नंबर लिखना है। इफ़ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, बिकॉज हमने ज़ीरो को भी काउंट करना है, ज़ीरो को काउंट नहीं करना। तो अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर जो नंबर की वैल्यू है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, तो सी आउट क्या हो, सी आउट यहाँ पर हो योर नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ज़ीरो से बड़े तो सारे नंबर तो होते ही पॉजिटिव है ना, तो इसीलिए ये आ गया। उसके बाद पहले हम इसको चेक करते हैं, बल्कि इसको नहीं, मैं कंप्लीट को एक ही बार में लिख देता हूँ। तो एल्स इफ़ आ जाएगा यहाँ पर। एल्स इफ़ के अंदर क्या आएगा कि अगर पहली जो कंडीशन है वो गलत हो जाए, यानी कि अगर नंबर नेगेटिव में है तो कौन सी कंडीशन चलेगी, तो एल्स इफ़ आ गया। तो अगर आप सिर्फ इसके बाद एक ही कंडीशन चलाना चाहते हैं, चले मैं एक ही कंडीशन यहाँ पर चला लेता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करने के लिए। अगर तो नंबर ज़ीरो नहीं है, यानी कि ज़ीरो से बड़ा है, फिर तो हमारा पहला हिस्सा चलेगा, और अगर नंबर ज़ीरो है या ज़ीरो से छोटा है तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरा चलेगा। इफ़ के अंदर, यानी कि कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि एक हिस्से ने लाजमी चलना है। अगर इफ़ जो है वो नहीं चला तो एल्स चलेगा, अगर एल्स नहीं चला तो इफ़ चलेगा। एक पार्ट लाजमी चलेगा और दूसरा पार्ट लाजमी तौर पर स्किप किया जाएगा। तो यहाँ पर सी आउट मैं कर देता हूँ योर नंबर इज़ ज़ीरो और नेगेटिव। ओके, तो इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे देता हूँ 10। तो उसने मुझे कह दिया कि योर नंबर इज़ पॉजिटिव, मीन्स कि हमारी जो पहली इफ़ है जिसे मैंने अभी मेंशन किया है, ये वाला हिस्सा, ये एग्जैक्टली काम कर रहा है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर रही है। तो उसके बाद हम दूसरा एल्स वाला पार्ट रन करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ -5। तो इसने कहा है कि योर नंबर इज़ ज़ीरो और नेगेटिव, यानी कि अब इन दोनों में से एक का चलना तो लाजमी है। इन दोनों में से एक का चलना बिल्कुल लाजमी है। अगर ना तो दोनों एक टाइम पे चल सकती हैं और ना ही दोनों एक टाइम पे स्किप की जा सकती हैं। तो इसलिए इनका ये स्ट्रक्चर है। अगर हम मल्टीपल इफ़ लगाना चाहते हैं, लाइक एल्स वाला मैंने ख़त्म कर दिया, तो एल्स इफ़, यानी कि अगर पहली कंडीशन ट्रू ना हो बल्कि उसके बाद एक और कंडीशन आ जाए, यानी कि अगर नंबर जो है वो लेस देन ज़ीरो हो,
तो हमें एक सी आउट मिलेगी जिसके अंदर हमें रिटर्न होगा कि योर नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये हमने दो चीज़ें चेक कर ली हैं जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एल्स के बाद हमें यानी कि एक प्रोग्रामर को लाजमी तौर पर पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव तो चेक हो गया है, तो जाहिर सी बात है बाकी बचेगा क्या, ज़ीरो। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं, यानी कि ना ही नंबर ज़ीरो से बड़ा है और ना ही ज़ीरो से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि आखिरी नंबर वो ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पर आखिरी जो हमें स्टेटमेंट मिलेगी योर नंबर इज़ ज़ीरो। ओके, तो अब हम तीनों को एक एक बार चेक करते हैं। तो मैं इसको पहले क्लोज़ कर देता हूँ और इसको रीरन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने 5 एंटर किया, तो योर नंबर इज़ पॉजिटिव, यानी कि पहला हिस्सा काम कर रहा है। उसके बाद मैंने नेगेटिव 5 एंटर किया, तो योर नंबर इज़ नेगेटिव, यानी कि ये भी चीज़ चल रही है। ये जो मैं प्रोग्राम छोटे छोटे आपके साथ कर रहा हूँ ये आप करते जाएं, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स के अंदर ऐसी चीज़ें लाजमी तौर पर आती हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप ये चीज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं वो आप अलहदा के तौर पर अपने तौर पर सेव भी करते जाएं और अपने पास रखते भी जाएं। ओके, तो ये चीज़ आ गई। तो अब हम चेक करते हैं कि अगर नंबर ज़ीरो है, तो ज़ीरो मैंने एंटर किया और योर नंबर इज़ ज़ीरो, यानी कि हमारी तीनों की तीनों जो कंडीशनें हैं वो तीनों की तीनों काम कर रही हैं, मतलब कि हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस को लगाते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉजिक्स की मदद से कंडीशंस को, यानी कि अगर मल्टीपल नेस्टेड इफ़ जो होती है जिसके अंदर हम एक इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करते हैं वो किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर।